सिलवासा स्थित सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में दादरा नगर हवेली और दमन दीव तीरंदाजी संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट सनी भीमरा की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। वही इस बैठक में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में तीरंदाजी के प्रति युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित करना, खेलो इंडिया और अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों को प्रशिक्षकों द्वारा तैयार करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर जोरदार चर्चा की गई। इस दौरान सभी सदस्यों ने हर घर तीरंदाजी, हर घर तीरंदाज के नारों के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ओलंपिक में जो भी पहला मेडल आएगा वो हमारा एसोसिएशन से जाएगा, वो हमारा फोकस करना चाहिए। बाकी तो सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज ही है और मुझे लगता है कि हमारे पास इतनी ताकत तो है कि हम जहां लात मारे वहां से पानी निकाल सकते हैं। तो वही है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जैस्मिन सर, मैं उनसे विनती करता हूँ कि दो शब्द कहें या थोड़ा सा याद अपनी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हम हर जगह नहीं जा पाए, हम हर जगह नहीं जा पाए। We need heads that can enter into the house. जैसे हमें सर ने बताया कि आर्चरी के बेनिफिट्स क्या है। आर्चरी क्या है सबको पता ही है, लेकिन क्यों कोई उस चीज से जुड़ेगा जब तक उसका बेनिफिट नहीं पता है। तो मैं अपना ही एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं क्यों आर्चरी से जुड़ा है। मैं खुद भी उसका एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। और जैसे हमें सर ने बताया कि आर्चरी इज फॉर लाइफ, तो जब मैंने आर्चरी का डिस्कशन किया था मेरी कलीग के साथ कि मुझे आर्चरी सीखना है, तो सर आर्चरी क्यों है? आर्चरी इज इक्वल टू मेडिटेशन। अगर जब हम जैपनीज टेक्निक्स में भी देखेंगे या फिर जैपनीज फिलोसॉफी में भी देखेंगे तो डोजो कहा जाता है। अगर जो मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो लाइक रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। तो आर्चरी इज इक्वल टू मेडिटेशन। आप जब बो एंड एरो लेके वहां पे खड़े हो तो यू आर बिकमिंग वन विथ योर बॉडी एंड माइंड। जब इंसान वो मेडिटेशन को स्टेज में आता है, when he is one with the body, when he is present, when he is at the present moment, तभी ऑटोमेटिकली जो है वो एरो छूटता है और वो डायरेक्टली जाके निशान पे लगता है। हमारे लाइफ में भी यही सारी चीजें हैं। इसलिए मुझे आर्चरी ज्वाइन करना था कि कहीं ना कहीं मुझे मेडिटेशन करना था। माय माइंड वाज नॉट दैट स्टेबल कि मैं कहीं ना कहीं खुद के डिसीजन ले सकूं, क्योंकि आज की डेट में हम देखेंगे कितने सारे कंपटीशन है, कितने सारे काम है हमारे पास। यहाँ पे 10 काम है, यहाँ कंपटीशन, वहाँ कंपटीशन, ये काम है, वो काम है। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमें खुद को समय नहीं दे पाते हैं। तो फिर मैं वही रिसर्च करा था कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं उससे फिर मैंने देखा कि आर्चरी एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि समय आप खुद के लिए मतलब टाइम दे सकते हो। जो मेडिटेशन है इट इज ऑल अबाउट फोकस। अगर जो आप उस टाइम के लिए फोकस कर सकते हो और अगर जो आप एरो को स्ट्रेट मार सकते हो, मतलब आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। हर घर आर्चर, हर घर आर्चरी, हर घर आर्चर, हर घर आर्चरी, हर घर आर्चर। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ दादरा नगर हवेली की मीटिंग थी। ये मीटिंग में यही हमारा एजेंडा थे कि आर्चरी एज ए स्पोर्ट्स हम नगर हवेली में किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा की हम लोगों ने। जो मेंबर्स थे उन्होंने सबने हमें कई सुझाव दिए कि कैसे गांव-गांव जाके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके, अलग अलग पंचायतों में जाके वहाँ के बच्चों को हम आर्चरी के लिए तैयार करें। और खेलो इंडिया जैसे जो अपना स्पोर्ट्स है वहाँ पे नगर हवेली, दीव दमन और नगर हवेली से दीव दमन, दादरा नगर हवेली दीव से कैसे बच्चे रिप्रेजेंट कर सके, उसके ऊपर हमने चर्चा की यहाँ पे। तो आज हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा की कि आर्चरी एज अ स्पोर्ट्स हम दादरा नगर हवेली, दमन में और दीव में किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं और किस तरीके से हम ऐसी टीम बना सके कि जहाँ पे हमारी जो टीम है वो ना कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी हम उसे कैसे लेकर जा सकते हैं और कैसे आज नहीं तो कल ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत के लिए दादरा नगर हवेली से जा सके, उसके लिए हमने आज डिस्कशन किया। साल से आर्चरी कर रही हूँ और मुझे
एसोसिएशन में जुड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि इसमें लड़कियाँ आगे बढ़े और हमारा देश का नाम रोशन करे, जैसे दीपिका कुमारी ने भी किया था, अपने देश का नाम रोशन किया था। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि हर गांव हमारी आर्चरी जाए और सिखाया जाए सबको और हमारा देश का नाम रोशन करे।